नमस्कार दोस्तों। आज भले ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहली विधानसभा कब लगाई गई थी, या सबसे पहले विधान परिषद कब लगाई गई थी, या हम यूं कहें कि सबसे पहले कितनी सीटें थी और आज 243 विधानसभा सीट और 75 विधान परिषद सीट कैसे हुई, क्या उसका इवोल्यूशन हुआ, क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह क्लास 72वीं बीपीएससी के साथ साथ एडीओ और बिहार में होने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सब के लिए रिलेवेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का इतिहास। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि हमारे बिहार विधानसभा और विधान परिषद में, तो आपको सबसे पहले एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो बिहार विधानसभा है यह द्विसदनीय है। यानी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह बिहार का लेजिस्लेचर है वह द्विसदनीय है। द्विसदनीय कहने का मतलब कि यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जिसको हम कह सकते हैं कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, वैसे यहां पर हाउस ऑफ पीपल यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और अपर हाउस जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या जैसे केंद्र में होता है राज्यसभा। लेकिन याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि सारे राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों हो। बिहार उन गिने चुने भारत के राज्यों में से है, 6 राज्यों में से, जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बिहार में अगर हम बात करते हैं तो बिहार के अलावा 6 ऐसे राज्य हैं, मतलब बिहार के इंक्लूड करके, कि जहां पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। आप इसको कुंभत के नाम से याद कर सकते हैं। के फॉर कर्नाटका, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड टी फॉर तेलंगाना। तो हमारे बिहार में भी अपर हाउस जो बिहार का है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अभी हम पहले जानते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, फिर हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कब भंग होता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर कितना होता है। तो याद रखिएगा, इसका कोई भी टेन्योर नहीं होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो सर इसके मेंबर्स कैसे आते हैं? तो इसके मेंबर्स सर 6 साल के लिए चुन करके आते हैं। कैसे चुन करके आते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। और प्रत्येक 2 सालों में इसके 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं और फिर नए मेंबर्स को लाया जाता है या फिर उन्हीं का दोबारा से चुनाव होके आता है। तो इसीलिए ये कभी भी पूरी तरीके से भंग नहीं होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं परमानेंट हाउस, या इसीलिए हम इसको कहते हैं एक अस्थायी सदन, यानी कि पूरी रूप से कभी भी भंग नहीं होगी। गठन का संवैधानिक आधार क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर्मेशन होता है अंडर आर्टिकल नंबर 169। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद का जिक्र हमें कौन से संविधान के आर्टिकल में मिलता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यस, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है। अंडर आर्टिकल नंबर 169 के तहत विधान परिषद होता है। विधान परिषद के गठन पर निर्माण का अनुच्छेद नंबर 169 लगता है और भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हमें मौजूद नजर आ जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 171 जो कि डील करता है विधान परिषद की संरचना से। याद रखिएगा, विधान परिषद में मिनिमम सीट 40 होती है, 40 से कम सीट विधान परिषद में नहीं हो सकती है। और मैक्सिमम की बात अगर हम करते हैं तो मैक्सिमम की बात अगर हम करते हैं कि 1/3 ऑफ विधानसभा, यानी कि जैसे बिहार विधानसभा है 243, तो 243 का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है बिहार विधान परिषद में। इस चीज को दिमाग में रखना है, यानी कि 1/3 ऑफ 243 जो होगा यही आपके नंबर है। सबसे ज्यादा आपको बताते चले, सबसे ज्यादा विधान परिषद है यूपी में 100, और यूपी के लोकसभा में कितना है? तो 404 सीट है। तो आप देख सकते हैं यहां तो 1/4 है, तो लगभग मैक्सिमम 1/3 विधान परिषद सीट हो सकता है। और एट प्रेजेंट बिहार में विधान परिषद सीट जो है 75 है, मिनिमम 40, मैक्सिमम 1/3। अगर हम बिहार विधान परिषद की हिस्टोरिकल भूमि की बात करते हैं तो 20 जनवरी 1913 को, इस डेट को याद रखिएगा, 20 जनवरी 1913 को बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कहां पे हुई थी? तो पटना कॉलेज के सभागार में। इसको दिमाग में रखना है कि जो पटना कॉलेज का जो सभागार है, या जो पटना कॉलेज का जहां पे हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम है, मीटिंग रूम है, सेशन रूम है, या फिर हम सेमिनार रूम जो है, वहां पर हम कह सकते हैं कि पहली विधान परिषद की बैठक हुई थी। और
क्योंकि इसी के आधार पर 2013 में शताब्दी वर्ष मनाया गया था। इस बात को भी सारे बच्चों को दिमाग में रखना है। बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 75 सीटों की संख्या है। टेन्योर जो है ये कभी भी इसका भंग नहीं होता है। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर आ जाते हैं। और ओवरऑल एक अगर एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई अगर व्यक्ति है तो उसका टेन्योर 6 साल का होता है। बट परिषद जो है वो कभी भी भंग नहीं होती है, इस बात को भी दिमाग में रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होती है, तो जैसे हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम आपको बता देते हैं सर, तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम बता दें, जैसे बिहार में टोटल जो विधान परिषद की सीटें हैं वो है 75। तो यानी कि 75 या टोटल जितना भी विधान परिषद का सीट हो, इसका जो अगर हम बात करते हैं जो 1/3 इसको दिमाग में रखिए कि 1/3 जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। जैसे 75 का 1/3 क्या होगा, तो 1/3 इंटू 75, तो 3 से काटिए तो 25। तो 25 जो एमएलसी है वो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा चुन के आते हैं। लोकल अथॉरिटी से 25 यानी कि 1/3 इंटू 75 बराबर 25। कहां से, लोकल अथॉरिटी से, जैसे पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इन सब जगहों से। टीचर जो है 12, 1/12 इंटू 75, तो 12 छक 72, लगभग 6 हो गया। मतलब ऑब्वियसली बात है 76 होता है तो 75 है तो उतना तो थोड़ी हुआ, 6 लगभग। और लगभग इतने ही ग्रेजुएट जो है यह भेजते हैं विधान परिषद में। बाकी जो बचे हुए हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, चाहे वो कला हो, सोशल वर्क हो, साहित्य हो, स्पोर्ट्स हो, इन सारे पहलुओं से इनको नॉमिनेट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधान परिषद जो है यह हमारे बिहार में कार्यरत होता है। अब हम हमारे बिहार के विधानसभा की बात करते हैं, तो विधानसभा जो है हमारे संविधान के, जैसे वो आर्टिकल नंबर 169 था, ये आर्टिकल नंबर 170 है। इसके तहत जो है प्रत्येक राज्यों में, याद रखिएगा विधानसभा प्रत्येक राज्यों में होगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर से सुन लीजिए, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधान सभा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं की अधिकतम सीटें कितनी होती है, तो 500 हो सकती है। और मिनिमम सीटें कितनी हो सकती है, तो मिनिमम सीटें 60 हो सकती है। इसके अलावा बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 243, मैक्सिमम 500 और मिनिमम जो है 60 होता है। आरक्षित सीट अगर हम बात करते हैं तो एससी या एसटी के लिए अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में टोटल आरक्षित सीट कितनी है, तो सर बिहार में 38 सीट जो है ये एससी के लिए आरक्षित है। और अगर हम 2 सीट की बात करते हैं तो ये एसटी के लिए आरक्षित है। इस चीज को दिमाग में रखना है। इससे पहले एक जो है एंग्लो इंडियंस के लिए भी सीट आरक्षित थी, जिसको बाद में 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। तो अब एंग्लो सीट्स के लिए, जो क्योंकि एंग्लो सीट्स का हर जगह था, जो एंग्लो सीट्स बेसिकली वो होते हैं जो हाफ ब्रिटिशर्स हैं, मतलब जिनके एंसेस्ट्री में कोई ब्रिटिशर्स हो और एक वो भारत में आके ब्याह शादी कर लिए तो एक इंडियन हो गया, हाफ इंडियन हाफ ब्रिटिशर्स, जैसे कैटरीना भाभी आप लोगों की। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे विधानसभा का क्या रहा है, तो 7 फरवरी 1921, याद रखिएगा विधान परिषद हमारे बिहार में ज्यादा पुराना है एज कंपेयर टू विधानसभा। विधानसभा का हिस्टोरिकल परिवेश 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानसभा, जो आज का विधानसभा है, उसका जो आपका विधानमंडल का जो हॉल है उसमें पहला हुआ था बैठक। और इसी के आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष जो है इसको भी मनाया गया। इसके कार्यकाल की बात अगर हम करते हैं तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे समय से पहले भंग भी किया जा सकता है, इनकेस अगर सरकार जो है मेजोरिटी पेश करने में ना हो या सरकार चाहे कि अब हमको चुनाव चाहिए कुछ समय पहले भी, लेकिन नॉर्मली जो है टेन्योर 5 साल का ही होता है। विधान परिषदों की संख्याओं की संख्या 1913 में पहली बार हुआ था, 43 थी। 1937 में 30 हुई, 1952 में 72 हुई, 1958 में 96, 2000 में 75। याद रखिएगा विधान परिषद की संख्या कुछ ऐसे इवॉल्व हुआ है। तो विधान परिषद की संख्या सबसे पहले 43, 1937 में 30, 1952 में 72, 1958 में 96 और 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो 75 है। और तब से लेकर के आज तक विधान परिषद में 75 ही संख्या है। वहीं विधानसभा की बात करते हैं, 1937 का चुनाव 152 हुआ, इसमें
सबसे पहले जो बिहार के प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उस समय चीफ मिनिस्टर को ही प्राइम मिनिस्टर कहते थे। और साथ ही साथ मुझे यह भी बताएंगे कि पहली जो है कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन बने, यह भी हमको कमेंट बॉक्स में लिखा है 1937 के चुनाव में। 1952 में 331 विधानसभा सीट, 57 में 319, क्योंकि लिंग्विस्टिक आधार पर कुछ जो है बंगाल में चला गया था एरिया, तो इसलिए घटा गया। 77 में वापस से बढ़ाया गया क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, 325 हो गया। और 2000 में जब झारखंड अलग हो जाता है तो झारखंड अलग हो जाने के कारण 243 विधानसभा सीट जो है हमारे बिहार में है। और एट प्रेजेंट भी 243 विधानसभा सीट हमको हमारे बिहार में नजर आ जाता है। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो ये था आपके लिए परिवेश। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए कि विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। आपके समक्ष ये उत्तर है, ऑप्शन है, दीजिए उत्तर। निम्न में से कौन सा कथन सही है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, विधान परिषद कभी भंग नहीं हो सकता, विधान परिषद के सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही होगा बताइए उत्तर। बिहार विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी है, उत्तर बताइए। विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, इसका भी उत्तर बताइए। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस प्रकार से आप उत्तर को बताइए। और अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो आरंभ बैच के साथ आप लोग बच्चे जुड़ सकते हैं। आरंभ बैच के साथ जुड़ सकते हैं आप लोग। आरंभ बैच के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट की बात जब हम करते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आरंभ 14.0 बैच में आते हैं और कैसे हम लोग पढ़ाते हैं जरा इसके बारे में सुन लीजिए। बाय नाउ पे जाइएगा, इसको हटा दीजिएगा। क्यों हटाएगा, क्योंकि इससे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और इस आदि लाइव कोड का क्या फायदा होगा मैं आपको बताया। तो देखिए आदि लाइव कोड ही आपको लगा देना है यहां पर। और ये आदि लाइव कोड का क्या फायदा होगा तो मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले जैसे मान के चलिए हमारा आरंभ 14.0 बैच है, इसमें क्लास जो है 22 नवंबर से शुरू हो रही है। 22 नवंबर से पॉलिटी से क्लास शुरू हो रही है। और जब ये पॉलिटी से क्लास शुरू होगी तो लेट अस सपोज कि पॉलिटी में आपने पढ़ा प्रियम्बल, राइट, या जैसे मानिए चले अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा इसी टॉपिक की हम बात करते हैं। आपने पढ़ा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। अब आपने लेजिस्लेटिव असेंबली टॉपिक को पढ़ा, मास्टर ने आपको पढ़ाया, नोट्स बनवाया, हैंड रिटेन नोट्स आपको बनवाया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जो भी आप लैंग्वेज है उसमें बनवाया। इसके बाद आपको इस बैच में एक मेंटर मिलेगा। ये मेंटर क्या करेगा, आपको बोलेगा कि भैया आप एक काम कीजिए कि आप जो है नोट्स बना लिए, अब आप एक क्रक्स पढ़िए। क्रक्स नोट्स दे दिया। अब उसके बाद यही मेंटर क्या करेगा, आपको बोलेगा कि एक एनसीईआरटी में ये चैप्टर है, इस चैप्टर का वीडियो आपको प्रोवाइड करा देगा, आप इस वीडियो को देखिए। यही मेंटर एक पुराना रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपको दे देगा और बोलेगा कि इसको देखिए ताकि आपका डायमेंशन जो है और ज्यादा बेहतर हो जाए। फिर यही मेंटर आपसे एमसीक्यूज टॉपिक से रिलेटेड बनवाएगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन पे आधारित होंगे। और फिर उसके बाद जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो यही मेंटर आपको एक मॉडल आंसर देगा कि मॉडल आंसर का क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में आपको देगा कि भैया ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए और अपने आंसर को लिखिए। और जैसे ही आपने अपने आंसर को लिखा उसके बाद आप क्वेश्चन को देख के अपने पोर्टल पे आपको सीट मिलेगा, उस पे आंसर लिख के मेंटर को सबमिट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है पहली बार में आप अच्छा लिखेंगे नहीं, तो ये मेंटर आपको दोबारा देगा लिखने के लिए। दोबारा आप लिख के सबमिट करेंगे। अब देखिए आदि लाइव कोड का महत्व, तो इससे आपको फैकल्टी का मेंटरशिप मिलेगा। तो याद रखिएगा जब भी आप कोर्स खोलें इस कोड को लगाए, इससे एडिशनल फैकल्टी मेंटरशिप मेरे द्वारा मिल जाएगा। अगर आप नहीं लगाते तो नहीं मिलेगा, फिर बाद में मत बोलिएगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला ही नहीं। अब यहां पे हम बात कर सकते हैं, तो यहां पे चीजें नजर आ गई। अब यहां पे दोस्तों देखिएगा तो आदि लाइव कोड यहां पे आपने लगा लिया और इस प्रकार से आपका जो है एक जबरदस्त नोट जो है मिल जाएगा मेरे द्वारा, आपको एक करके आप ही के द्वारा बनाया हुआ, मेरे और मेंटर के द्वारा असिस्ट करके। और इस प्रकार से हम लोग बीपीएससी के जितने भी 550 प्लस टॉपिक्स हैं उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार से तैयार करेंगे दोस्तों। और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच से जितने छोटे बड़े टॉपिक्स हैं सबको हम कवर अप करेंगे। 750 जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सबको कवर अप कर दिया जाएगा। और इस कवर अप करने के बाद आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और ऐसी तैयारी को हम जब कर लेंगे तो हमारा कॉन्टेक्स्ट या जो मोरल है खुद बूस्ट हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों ये हमारे जो कोर्सेज हैं 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर होगा, जो कि डेफिनेटली आप होगा, तो 100% स्कॉलरशिप के साथ आपका सारा पेमेंट जो है रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताते चले, आदि लाइव कोड आप लगाएंगे तो ये सब सारी चीजें हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हम बताते चले कि ये सारी चीजें तो है ही है, इसके अलावा एक दो पॉइंट को और आपको यहां पे दिमाग में रखना है। क्या रखना है दिमाग में? तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो है आपको, जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत यूपीएससी सेंट्रिक ज्यादा किताब है, तो इसमें हम लोग 7 बुक्स का सेट भी देते हैं जो कि आपका बीपीएससी सेंट्रिक होगा। अन्य किसी जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और ये अमाउंट अगर आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो डिस्काउंट भी बोलिएगा कि आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, थोड़ा हमको डिस्काउंट दे दीजिए, वो दे देगा आपको, और आप इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो इतने सारे फैसिलिटीज के साथ आपको ये कोर्सेज नजर आता है, तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए हमारे इस पेड कोर्स के साथ। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।